है आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आपने बिल्कुल ठीक समझा। आप बिजनेस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्विकली मेरे से टिप्स समझिए। डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, जरा शॉर्ट में सुनिए। पहला तरीका, क्या आप अपने बिजनेस में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर सकते हैं? डॉक्टर लाल पाथलैब ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे करता है? हब एंड स्पोक मॉडल पे। उसने हब पे बनाया अपना लैब और कलेक्शन सेंटर छोटे छोटे फ्रेंचाइजी कर लिए, जिससे उसके लिए एक्सपैंड करना इजी हो गया। सब कुछ खुद करता। ज्योग्राफिकली नई ज्योग्राफी में सेंटर ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, ईस्ट और वेस्ट में नहीं जाता, केवल नॉर्थ में रह जाता। दूसरा तरीका है, क्या आप नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं? नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया स्कोप। इसका मतलब क्या है? जो आप बेच रहे थे उसके साथ कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं, वैल्यू एडिड सर्विस कुछ ला सकते हैं। जैसे अमूल केवल पहले दूध देता था, दूध के बाद वो बटर में आया, घी में आया, आइसक्रीम में आया, चॉकलेट में आया, बेकरी में आया, बहुत सारी आइटम उसने ऐड कर दी। प्रोडक्ट ऐड करने से वही अमूल जो कुछ साल पहले 2000 करोड़ 3000 करोड़ तक पहुंचा था, आज लगभग 50,000 करोड़ पार कर चुका है। क्यों? प्रोडक्ट ऐड कर दिए। तीसरा तरीका, क्या आप ग्रोथ वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं? जो आप बिजनेस कर रहे हैं, या तो उसके आगे वाले बिजनेस में घुस जाएं या पीछे वाले बिजनेस में घुस जाएं। जैसे आपने बिग बाजार को देखा, वो पहले कपड़े किसी और से बनवाता था, उसने देखा पीछे वाला मार्जिन ज्यादा लेता है, इंडिगो नेशन और जॉन मिलर नाम के पीछे से अपने ब्रांड खुद ही बनाए और खुद ही को सप्लाई किया बिग बाजार को, और आगे कंज्यूमर को दे रहा है। तो क्या आप अपने बिजनेस में आगे या पीछे एक्सपैंड कर सकते हैं? जैसे रेमंड्स को देखो, पहले यार्न के बिजनेस में था और टेक्सटाइल में था, धीरे धीरे वो और आगे आता गया, डिस्ट्रीब्यूशन में आया, रिटेल के अंदर आया, कस्टमाइज सूट बनाने शुरू किए, तो पूरी की पूरी चेन पकड़ ली। या तो पीछे बिजनेस को एक्सपैंड करें जो आपका वेंडर आपको माल सप्लाई कर रहा है, या आगे बिजनेस एक्सपैंड करें जो आपका रिटेलर माल बेच रहा है, वो आप खुद ही बेचना शुरू कर दें। इससे भी आप बिजनेस को अचानक बड़ा कर लेंगे। चौथा, क्विकली समझिए, डिसरप्टिव इनोवेशन। जैसे कि ओला ने पुराने टैक्सी लेने के तरीके को डिसरप्ट कर दिया, पूरी तरह समाप्त कर दिया। ओला पे आपने डिटेल में केस स्टडी देखी हुई है, डिटेल में नहीं लूंगा उसको ज्यादा, लेकिन क्या आप कोई ऐसा इनोवेशन ला सकते हैं जिससे पूरी की पूरी मार्केट तबाह हो जाए, हिल जाए, बर्बाद हो जाए? वो हो गया डिसरप्टिव इनोवेशन। और अगला है ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? जैसे टाटा ग्रुप एक धंधे में नहीं है, ऐसा नहीं कि नमक बना रहा है, स्टील बना रहा है, टीसीएस चला रहा है, टाटा मोटर चला रहा है। आज टाटा ग्रुप के 80 से ज्यादा बिजनेस हो चुके हैं। टाटा ने एक अपनी टाटा स्ट्रैटेजी सर्विसेज नाम की टीम बनाई है, लगभग 100 बुद्धिमान लोगों की। इसमें आईआईएम अहमदाबाद और दुनिया के बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज के उसने लोग रखे, बेस्ट आईआईटीएंस उसने रखे, जो वो टॉप इंजीनियर्स और एमबीएस बैठ करके एक बिजनेस मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है, क्या इसमें हम टीम हायर करके, सीईओ हायर करके नया बिजनेस खोल लें। या फिर आप स्ट्रैटेजिक अलायंस बिल्ड कर सकते हैं। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या है? जैसे आईसीआईसीआई इंडिया की कंपनी है, प्रूडेंशियल अगर आप देखें लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी, ये यूरोप से आई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ जुड़ी, लगभग 70-75% आईसीआईसीआई के पास स्टेक है और बचा हुआ स्टेक सारा प्रूडेंशियल ने ले लिया। ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस में तेज है, ये बैंकिंग और फाइनेंस में, बाकी चीजों में तेज है। दोनों मिल गए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई, इनका बिजनेस एक्सपैंड हो गया। जेट एयरवेज इंडियन मार्केट में तेज था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट नहीं पकड़ पा रहा था। एतिहाद, ये कहां की कंपनी? अबू धाबी, आप जानते हैं यूएई। अबू धाबी एतिहाद को लिया तो फॉरेन एक्सपेंशन उनके लिए आसान हो गया। तो एतिहाद आया, उसने इसका स्टेक खरीद लिया और साथ में दोनों ने एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बिल्ड करके अपने बिजनेस को तुरंत एक्सपैंड कर लिया। आप भी सोचिए, क्या आपके बिजनेस में कोई दूसरा पार्टनर ले सकते हैं? जिस एरिया में आप कमजोर हैं उसको साथ में लें, उनको साथ में लेकर के जोड़ के अपने बिजनेस को बड़ा कर लें। सातवां बड़ा कमाल का है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ये मैं लीडरशिप फनल में बहुत डिटेल में बताता हूं। जैसे कि इंडिया के अंदर आप बढ़ना था ओला को, उसने किसको खरीद लिया? फूड पांडा को। फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया। आइडिया और वोडाफोन का आपस में मर्जर हो गया। फ्लिपकार्ट को एक्सपैंड करना था, लॉजिस्टिक्स कंपनी चाहिए थी, उन्होंने ई कार्ट ले ली। ये क्या तरीके हैं? या तो दो कंपनी आपस में जुड़ जाएं, मर्ज हो जाएं, या एक कंपनी दूसरे को खरीद ले, उसको एक्वायर कर ले। आप जानते हैं आर्सिलर मित्तल को, मित्तल क्या करते हैं? मित्तल यही करते हैं कि सबसे एक गिरी हुई बर्बाद कंपनी को उठाएंगे, उसको बहुत सस्ते में खरीद लेंगे, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को बिल्ड कर लेंगे, उसको एक टर्न अराउंड करके दे देंगे, एकदम उसको प्रॉफिट में ला देंगे। और वही है मेरा 8वां पॉइंट भी, टर्न अराउंड मैनेजमेंट। आप क्या करें? देखिए, जैसे टाटा ग्रुप ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदी, वो उनके लिए बहुत महंगा भी था और प्रॉफिटेबल सौदा नहीं था, लेकिन वही टाटा ग्रुप के सबसे बड़े प्रॉफिटेबल हिस्सेदारी के अंदर आ सका, क्योंकि रतन टाटा को जिद आ गई थी, वो जिद्दी हो गए थे, इसको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, टर्न अराउंड कर दिया। और वही जैगुआर लैंड रोवर उनके प्रॉफिट का हिस्सा हो गया टर्न अराउंड करके। ओरावल, ये शुरू किया था ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने। ओरावल नहीं चली, उसको टर्न अराउंड करके फिर ओयो बना दिया। मैं आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में बहुत डिटेल में बताता हूं। यह प्रोग्राम मेरे दिल को बहुत ज्यादा नजदीक और बहुत प्रिय था, लेकिन आपको जान के दुख होगा, मुझको भी बहुत दुख है ये बोलते हुए, लीडरशिप फनल में बंद कर रहा हूं। आखिरी बैच इस समय मार्च के अंदर दिल्ली में हो रहा है। देश विदेश कहीं पे भी रहते हैं, इस समय निकालिए अपने लिए, 3 दिन के लिए आइए। लीडरशिप फनल में दोबारा अटेंड करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। बैच छोटा होता है,
100, 150, 200 लोग, ज्यादा लोग कभी नहीं बैठते। बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं मुझसे। आप किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन मुझसे करिए। अब इतने बिजनेसेस को मैं लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग बना चुका हूं। बात समझिए, बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान है, लेकिन आपको लर्निंग चाहिए, और लर्निंग पे आप पैसा लगाते नहीं क्योंकि आप बिजी हो चुके हैं। जब घूमेंगे गोल गोल, छूट जाएगा बड़ा गोल। ये वीडियो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, मेरा आपको रिक्वेस्ट है इस वीडियो को 3, 4, 5, 6 बार बार घुमाइए, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में दिया है। एक एक टॉपिक पे 1-1 घंटा बात होनी चाहिए थी, 8 टॉपिक पे 8 घंटा बात होनी चाहिए थी, पर YouTube पे समय कम रहता है। आप लर्निंग पे इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेनिंग अटेंड करने आइए। आज तक हजारों सुसाइड हमारे वीडियोस को देख के बच चुके हैं। दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल बन चुका है। वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, मैं घबराता नहीं अपना कंटेंट फ्री में देने में। आप थोड़ा भी अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करके बताइए नीचे। अच्छा, बेल आइकॉन हिट नहीं करेंगे ना, वीडियो आप तक मिलेगा नहीं। आपका कॉम्पिटिटर लेके सीख के आपसे आगे निकल जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगला कौन सा बिजनेस प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को जरूर 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 शेयर करने के लिए, कम ऑन, फिर से कह रहा हूं, आप शेयर करोगे आपके सगे संबंधियों को फायदा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, मेरी एनर्जी को बढ़ाते रहने के लिए आप सबका 2 बार, 3 बार, 5 बार प्रेम पूर्वक बार बार धन्यवाद।